पाठ 4 प्रातः काल का भ्रमण संकेत। पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रे से पूछें कि स्वस्थ बने रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। विश्राम, नींद तथा व्यायाम की आवश्यकता पर चर्चा करें। प्रातः काल के भ्रमण की उत्तमता पर चर्चा करें। शरीर को ईश्वर की प्रथम देन माना जाता है, अतः इसकी देखभाल करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शरीर एक अनुपम मशीन है। इसे ठीक बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र तथा स्वच्छता की आवश्यकता होती है, परंतु शरीर का प्रयोग दिन भर काम काज के लिए होता है, अतः इसे स्वस्थ तथा चुस्त रखना भी जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को पौष्टिक भोजन, उचित विश्राम, भरपूर नींद तथा व्यायाम जरूरी होते हैं। व्यायाम कई प्रकार से किया जा सकता है, किंतु प्रातः काल के भ्रमण को सबसे उत्तम व्यायाम माना जाता है। प्रातः काल का भ्रमण अत्यंत लाभदायक होता है। इससे शरीर के प्रत्येक भाग की कसरत हो जाती है। चलते समय हम अपनी टांगे हिलाते हैं, साथ ही दोनों हाथ भी आगे पीछे करते हैं। यही नहीं, शरीर का मध्य भाग भी गति करता है। इससे कंधों तथा कमर का भी व्यायाम हो जाता है। प्रातः काल के समय वातावरण पूर्ण रूप से ताज़ा होता है। वायु स्वच्छ होती है, जिसमें सांस लेने से फेफड़ों को शक्ति प्राप्त होती है। इस हवा का स्पर्श बहुत सुखदायी होता है। हरी घास तथा पेड़ों के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें आंखों में चमक उत्पन्न कर देती हैं। पेड़ों पर बैठे पक्षियों के गीत कानों को बहुत प्रिय लगते हैं। प्रातः काल के भ्रमण से सांस लेने की क्रिया ठीक होती है। शरीर में बहने वाला रक्त शुद्ध हो जाता है। यही नहीं, पाचन क्रिया में भी सुधार हो जाता है। संक्षेप में कहें तो समूचा शरीर ही फुर्ती से भर जाता है। अतः प्रातः काल का भ्रमण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। याद रखें कि प्रातः काल का भ्रमण तेज गति से किया जाना चाहिए, धीमी गति से नहीं। चुस्ती से किया गया भ्रमण ही शरीर को लाभ देता है। ये शरीर को दिन भर के काम काज के लिए तैयार कर देता है। यह आलस्य को दूर करके शरीर को फुर्तीला बना देता है। शब्दार्थ: अनुपम स्वच्छता, सफाई, स्वस्थ, तंदुरुस्त, विश्राम, आराम, पाचन, पचाना, पौष्टिक, शक्ति बढ़ाने वाला, भ्रमण, सैर, तीव्र, तेज, आलस्य, सुस्ती, स्पर्श, छूना, समूचा, पूरा, रक्त, खून।